हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे। आप सब देख ही पा रहे लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएचटी सीईटी के। तो उसके पहले लॉज ऑफ मोशन का कुछ बेसिक बात और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो अपन क्विकली रिवाइज करेंगे और सीधे न्यूमेरिकल पे चलेंगे, क्योंकि टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का। मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ, आपको इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा एमसीक्यू घर पे सॉल्व करने में, जैसे स्टार्टिंग के ही वीडियो में बता चुका हूँ, 100 एमसीक्यू डेली करने आने वाले 45 डेज तक के लिए, क्योंकि 19 अप्रैल को मेरे ख्याल से एग्जाम है। लगभग लगभग 45-50 डेज है। वहाँ से फिर एमएसटी सीटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो भी सेशन में एग्जाम रहेगा उस दिन आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलो, लेट्स बी रेडी एंड होप यू वर्किंग हार्ड। सो बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें यूजफुल होते हैं इस चैप्टर के लिए? तो इसको इरेज करते हैं। देखो, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आता है जो न्यूटन ने लॉ दिया। क्या बोला उसने? F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। ये लॉ जो F इज इक्वल टू एम ए है, ये बेसिकली एक कंडीशन के साथ लगता है। वो कंडीशन नहीं भूलना है। कंडीशन क्या है? जब मास कांस्टेंट है, जब जो भी बॉडी के ऊपर आप ये लॉ लगा रहे हो उसमें मास क्या है? कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तब आप ये लगा सकते हैं। अगर मास वेरिएबल है तो एक और फॉर्मूला जो एकदम बेसिक है वो क्या है? F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। वॉट इज P? P इज अ मोमेंटम। P क्या है? मोमेंटम है। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। P इज अ लीनियर मोमेंटम। P इज अ लीनियर मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है kg मीटर अपॉन सेकेंड, और आप इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू सेकेंड, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू सेकेंड। होता क्या है लीनियर मोमेंटम? आप सभी को पता होना चाहिए। इट इज अ मास इंटू वेलोसिटी। इट इज अ मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, m इंटू वी। पर ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। इस टर्म को क्या बोलते हैं? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू एम में एम क्या है? जब मास कांस्टेंट रहेगा तब अपन ये इक्वेशन लगाते हैं। अगर मास वेरिएबल है तो आप एकदम बेसिक से करो, dp बाई dt। p क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम, p इज अ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर अपॉन सेकेंड। हाँ, और कुछ बातें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसी में जब आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं हम। पहले ये जो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम कैसे मिल सकता है? आपको चेंज इन मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है तो इस बात को समझो। ये इरेज करता हूं मैं, ठीक है? इसी में इसको ऐड करते हैं। आओ, देखो, जो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जो हमने लिखा, बराबर, कल ही मैंने बताया था, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, बराबर, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और आप उनका ग्राफ देखोगे, एफ डॉट डी टी। एफ डॉट डी टी मतलब एफ और टी का अगर आपको कर्व दिया है, एफ और टी का आपको कर्व दिया है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो क्या देखते हैं? स्लोप या एरिया। तब देखना होता है एरिया। मान लो ये कोई ऐसा आपको कर्व दे रखा है, आपको बोला जाए फाइंड मोमेंटम। आपको एफ वर्सेस टी का ग्राफ दिया है और क्या फाइंड करने बोला? मोमेंटम। तो आप क्या करोगे? ये एरिया फाइंड करोगे। ये एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया गिव्स चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। कौन से मोमेंटम का बात हो रहा है? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एक तरीका ये है, एक टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया रहता है, उसका एरिया आपको क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम। इसी 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 पैरामीटर को, एफ इंटू डी टी को एक और नाम देते हैं इम्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एक्सीडेंट हो गया, जोर से गाड़ी ने ठोक दिया किधर, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा बहुत कम टाइम के लिए, आपने किसी को चाटा मारा, तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, इसको ही क्या बोलते हैं? इम्पल्स। एफ डॉट डी टी। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, मान लो किसी क्वेश्चन में बोला है फाइंड इम्पल्स, तो आप चाहे इम्पल्स फाइंड करो, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, दोनों एक ही बात है। इम्पल्स इक्वल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो एफ डॉट टी, एफ वर्सेस टी का कर्व दिया है, आपको इम्पल्स बोले या चेंज इन मोमेंटम बोले, आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, बराबर। ये एक बात दिमाग में रखो। चलो, दूसरा बात जो इसी से रिलेटेड है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में, मतलब इसी चैप्टर में अपन वर्क डन पढ़ेंगे। वर्क डन क्या होता है? इट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व गिवन है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को बताओ इसका एरिया देखेंगे। इसका क्या देखेंगे अपन? एरिया देखेंगे, इसका एरिया। जैसे मान लो ये कोई ऐसा कर्व दिया है,
आपको बोला फाइंड वर्क डन, क्या बोला, फाइंड वर्क डन, तो ये एरिया क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, एरिया क्या देगा, वर्क डन मिलेगा। आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, यानी आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन। तो दो चीजें अपने को यहाँ दिमाग में रखनी है, एफ और टी का कर्व दिया है, तो उसका एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, और अपन इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स, बराबर, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स सेम। इम्पल्स क्या होता है, एफ डॉट डी टी। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया है तो आपको क्या देखना है, उसका एरिया देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया देगा वर्क डन। फोर्स टाइम, ये क्या है, टाइम है, फोर्स टाइम का एरिया क्या देगा, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। तो ये बेसिक बातें दिमाग में रखनी है, बराबर, कौन से ग्राफ का एरिया अपने को क्या दे रहा है। आओ दूसरा बात करते हैं, इसी में जो हमें यूज होगा, ठीक है, ये बार बार थोड़ा लैग होता है। अब मान लो इसी में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जो सेकंड लॉ आपको यूज कैसे करना है। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक हो गया, बराबर, और इसका मास है m, इसका मास कितना है m, ये इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स है F1 और इधर लगने वाला फोर्स है F2, इधर लगने वाला फोर्स है F2। अगर अपन बोल रहे कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, तो आप जो सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, ये लिखेंगे कैसे, F1 लिखना है या इधर F2 लिखना है, ये कौन सा फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है। नेट मतलब जो टोटल सबको ऐड करने के बाद आएगा। अब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, भाई वेक्टर एडिशन होता है। तो अपन सिंपल क्या दिमाग में रखने का, जब भी एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है बॉडी पे, बराबर, तो अपन एफ नेट में वही फोर्स लिखेंगे जो एक्सेलरेशन के अलोंग होंगे। अलोंग का मतलब क्या है, या तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा या तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपको हमेशा जो भी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अगर डायरेक्शन में कोई फोर्स है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो क्या बता रहा हूं, ये एक्सेलरेशन वाला फोर्स, यानी आप क्या करोगे यहाँ पे एफ नेट की जगह F1 माइनस F2, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, एक्सेलरेशन इधर है ना, तो F1 भी इधर है, तो F1 और अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, F2, तो F1 माइनस F2 मास टाइम एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन भूलना नहीं, ये लाइन बहुत काम का है, पुली वाले क्वेश्चन में भी अपने को ये काम आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, वो डायरेक्शन का फोर्स अपन पॉजिटिव लिखेंगे जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लिखने का, F1 ही पॉजिटिव लिखा ना, F2 तो नेगेटिव लिखा अपन ने, क्यों, क्योंकि F1 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, बराबर, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो ये बेसिक बातें दिमाग में होनी बहुत जरूरी है। अब इसी में एक और बनता है, जैसे मान लो लिफ्ट दे रखा है, ये कोई लिफ्ट है, बराबर, और ये एक इंसान अंदर खड़ा है ऐसे, और ये वेइंग मशीन है, ये लिफ्ट है, ये इंसान है, ये क्या है, वेइंग मशीन है, बराबर। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बराबर, लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या फिर लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या तो लिफ्ट नीचे जाएगा या तो लिफ्ट रुका हुआ रहेगा, तीन ही केस बन सकता है, या तो लिफ्ट रुका हुआ है, या तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, या तो लिफ्ट नीचे आ रहा है। तो देखो मोशन के डायरेक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है लिफ्ट वाले क्वेश्चन में, हमें किसका डायरेक्शन देखना है, एक्सेलरेशन का। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, बराबर, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस इंसान का वेट, इस इंसान का वेट क्या लिखेंगे, एम जी प्लस ए, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो लिखेंगे एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी रुका हुआ नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी है उसके पास, बराबर, मतलब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब लिफ्ट का स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो वो उसी स्पीड से जा रहा है, ना उसका स्पीड कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ये वाला केस है अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो, यानी एक्सेलरेशन जीरो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। ये वाले केस में जो वेट होता है वो क्या होता है, एम इंटू जी होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो खत्म। तो बात एकदम दिमाग में रख लेना है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो क्या लिखेंगे, जी प्लस है, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जी माइनस ए लिखना है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो एम इंटू जी लिखना है। चलो आओ सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी के टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट आते जाएगा वो अपन मीनवाइल डिस्कस करते चलेंगे। अभी के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यू, ठीक है, ये कुछ क्रैश कोर्स जैसा ही है, अपने को बस क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। आओ इधर बात करते हैं, क्या गिवन है इधर,
क्या बोला है, अ टू आइडेंटिकल ब्लॉक ईच ऑफ मास m, दो आइडेंटिकल ब्लॉक है, दोनों का मास m है, अटैच टू द एंड ऑफ अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और वो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है, विच पासेस ओवर अ पुली विद अ फिक्स्ड एक्सिस एज शोन बिलो, अ स्मॉल मास m is now placed over the block b, the acceleration with which two block move together. देखो ये ब्लॉक को a बोला है वो लोग ने, इसको b बोला है, बराबर, ये दिख रहा है ना आपको कैमरे में, बी ब्लॉक के ऊपर क्या रखा है, बी ब्लॉक के ऊपर रखा है मास, स्मॉल m मास रखा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है मेरे ख्याल से, द एक्सेलरेशन विथ विच द ब्लॉक विल मूव। देखो इसका एक सिंपल शॉर्टकट तरीका है, अगर आप दिमाग में रखोगे, जब भी ऐसा पुली का क्वेश्चन आया, ये जैसे पुली है, ये एक ब्लॉक इधर है और दूसरा ब्लॉक इधर है, बराबर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो सेम एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, भाई दोनों एक दूसरे से अटैच है ना, समझ में आ रहेगा, मतलब फोर व्हीलर जा रहा है, बराबर, आपने उसके पीछे दूसरा गाड़ी टो कर दिया, मतलब कोई गाड़ी जा रहा है, दूसरा गाड़ी बंद हो गया तो आपने उसको बांध दिया, तो दोनों गाड़ी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा ना, समझ में आ रहा है। या फिर कार जा रहा है, आप उस कार के अंदर बैठे, तो आपका और कार का एक्सेलरेशन सेम है, उस कार से ही कोई एक और कार आपने रस्सी से बांध दिया तो दूसरी वाली कार का भी एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इधर भी यही है, एक रस्सी से इन दोनों ब्लॉक को बांध दिया है, तो अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच है और स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है। तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर, इसका मास m है, इसका भी मास m है, बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने का, सीधा सीधा एक्सेलरेशन, अपन एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास ना, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास, एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन एम टोटल, नेट फोर्स कितना है अपॉन एम टोटल। देखो जब भी ये पुली ब्लॉक ऐसा आएगा ना, तो आप सीधा एफ नेट निकाल सकते हो। आप क्या करो, जो इसका मास है, बराबर, और जो इसका है, दोनों का मास है तो दोनों का वेट आएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, m टाइम्स g, इसका भी क्या हो जाएगा, कैपिटल M टाइम्स g, दोनों मास सेम है। अब इस छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर, मतलब ब्लॉक b के ऊपर एक और मास रखा हुआ है m, तो इसका भी वेट लगेगा, विच इज m टाइम्स g, समझ रहे। तो टोटल डाउनवर्ड कितना है, इधर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये कितना है, mg प्लस mg, बराबर, ये इधर का हो गया, माइनस करने का दूसरे ब्लॉक का, mg अपॉन m टोटल, टोटल मास कितना है, तीनों को ऐड कर दो, m प्लस m, यानी 2 बार कैपिटल M और एक स्मॉल m, तो ये सीधा सीधा आपका एक्सेलरेशन आ गया, समझ में आ रहा है। ये शॉर्टकट तरीका है भाई, लॉन्ग तरीका है उसका, एक एक बॉडी का FBD बनाओ और उसको सॉल्व करो, शॉर्टकट सीधा दिमाग में रख लो, जब भी पुली का क्वेश्चन आएगा, जो भी नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वो निकाल लेंगे, यहाँ का नेट डाउनवर्ड फोर्स माइनस ये वाला नेट डाउनवर्ड फोर्स, बराबर, तो एक में से दूसरा माइनस करने का, तो इधर एक्सेलरेशन अपन ने डाउनवर्ड लिया तो ये प्लस लिया, इधर एक्सेलरेशन की तरह अपवर्ड है, इसके लिए इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, तो mg से mg चले गया, क्या बचेगा, स्मॉल mg अपॉन 2m प्लस m, स्मॉल mg 2m प्लस m, ये आ गया आपका ऑप्शन, कौन सा, देखो आंसर, स्मॉल mg 2m प्लस m, पहला ही ऑप्शन है, समझ में आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है, टिक मार के अपन आगे बढ़ेंगे, बराबर, क्लियर है। इसको लिखते जाना है साथ में, आपको जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतना बेहतर है। अब इसी में देखो एक और वेरिएशन क्या होता है, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ये आप सबने लिख लिया रहेगा, जैसे मान लो इसी में दे रखा है अपने को, हॉरिजॉन्टल केस दिया है कि ऐसा कुछ है कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m, ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है लेट्स से 2m, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, और इधर बाहर कोई एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से दिस फोर्स इज 60 न्यूटन, कुछ भी ऐसे रैंडम से नंबर ले रहा हूँ। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला, तो क्या करने का, ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, देखो ये दोनों ब्लॉक कहाँ जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आप एफ नेट अपॉन एम टोटल, ये डायरेक्ट आप तभी लिख सकते हैं जब ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो, ये भी ब्लॉक का उतना ही एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक का भी उतना ही, तो एक्सेलरेशन एफ नेट कितना हो गया, इधर नेट फोर्स कितना है, खींचने वाला फोर्स है 60, एम टोटल कितना हो गया, इसका मास m, इसका 2m, तो टोटल मास कितना हो गया 3m, तो ये कितना आ जाएगा 20/m, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, आप समझ रहे, बराबर। अगर मान लो इधर मैं एक और फोर्स ऐड कर दूं, यहाँ एक और फोर्स लगा दिया, लेट्स से दिस इज 20 न्यूटन, तो आप क्या करते हैं, नेट फोर्स क्या लिखते हैं, 60 माइनस 20, तो इधर कितना बनता, 40 बनता, 40/3 बनता, समझ में आ रहा है, 60 माइनस 20 40 डिवाइडेड बाय टोटल 3m, तो 40/3m आता। होप आपको समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल केस में दिया है तो ऐसे करने का, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखने का, एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट अपॉन एम टोटल। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है,
ये रहा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अ मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, बुलेट का मास कितना है 30 ग्राम का बुलेट है, विद वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, 1000 की स्पीड है, मतलब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1000 मीटर। द मैन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 300 न्यूटन ऑन इट, हाउ मेनी बुलेट कैन ही फायर पर सेकंड एट द मोस्ट। देखो ये बात को समझो, जैसे ही वो आदमी बुलेट फायर करेगा तो गन पीछे आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या, गन पीछे आएगा, तो गन को पीछे आने से रोकने के लिए अपन ऐसा होल्ड करते हैं ना, स्ट्रांगली होल्ड करना रहता है गन को, बराबर। तो जैसे ही बुलेट जाएगा तो गन पीछे आएगा, अब गन पीछे आने के लिए, रोकने के लिए वो इंसान में उतना ताकत होना चाहिए ना, तो वो इंसान कितने ताकत का फोर्स रोक सकता है, तो 300 न्यूटन रोक सकता है, इसके ऊपर वो रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो अपने को उसी हिसाब से वो बुलेट फायर करेगा, पता चला ऐसा ऐसा फायरिंग कर रहा है, इधर उधर गन जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा भाई, किसको मारना था किधर मार दिया, सीधा गड़बड़, ठीक है। आओ इसको समझो, तो क्या बोला इधर, 30 ग्राम का बुलेट है जो 100 की स्पीड से निकल रहा है, ये इंसान बुलेट बैकफायर करेगा ना, ऐसे बुलेट आगे जाएगा तो गन पे फोर्स पीछे लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। देखो अभी ढासू सा बुलेट बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये गन हो गया, इसमें से बुलेट निकला, ये बुलेट का स्पीड दे रखा है अपने को, कितना कितना दिया, इसका स्पीड दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, नहीं 1000 है ना, हाँ 1000 मीटर पर सेकेंड, इसका मास दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, 30 ग्राम का बुलेट है। तो जैसे ही ये बुलेट आगे जाएगा, बुलेट क्यों आगे गया, क्योंकि बुलेट के ऊपर आगे फोर्स लगा, उतना ही फोर्स ये गन पे पीछे लगेगा मेरे भाई, जितना फोर्स ये बुलेट पे लग रहा है उतना ही गन पे लगेगा। अब ये गन को होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो गन चले जाएगा, बुलेट आगे गया गन पीछे गया, तो इंसान पकड़ के रखता है, इसके लिए गन पीछे नहीं आ जाता, ऐसा थोड़ी ये चलने जाता है, थोड़ा जर्क देता है फिर रुक जाता है, क्योंकि इंसान ने फोर्स लगा के रखा है। तो ये इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है 300 न्यूटन, बराबर, यानी ये फोर्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ये फोर्स कितना होना चाहिए 300 न्यूटन, ये मैक्सिमम ये फोर्स कितना होना चाहिए 300 न्यूटन, जो बुलेट से बैकफायर होकर जो फोर्स आएगा वो 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उतना ही फोर्स बुलेट पे लग रहा है, तो बुलेट पे लगने वाला फोर्स कितना है 300 न्यूटन। देखो समझ के करना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी करते जा रहे। तो बुलेट पे फोर्स कितना है 300 न्यूटन का है। अब फोर्स क्या होता है अपने को पता है, अभी अभी देखा अपन ने, न्यूटन भाई बता के गए, डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो किसके लिए लिख रहे हैं, अपन बुलेट के लिए लिख रहे हैं, बराबर। तो बुलेट का मोमेंटम, बुलेट पहले गन के अंदर था, उसका इनिशियल स्पीड 0, जैसे ही फायर किया तो बुलेट का स्पीड कितना हो गया, मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, समझ में आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, इस बात को समझते जाना। तो आपको बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बुलेट के ऊपर फोर्स ज्यादा से ज्यादा 300 न्यूटन लग सकता है, बराबर, बुलेट के ऊपर फोर्स है 300 न्यूटन का, तो ये 300 न्यूटन लिखा, बराबर। अब इनिशियल मोमेंटम बुलेट का 0 है, बुलेट इनिशियली रुका था, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100 की स्पीड से जा रहा है, 30 ग्राम का बुलेट है, m इंटू वी, ये कितना हो गया m इंटू वी, डिनोमिनेटर में क्या है टाइम है, डिनोमिनेटर में क्या है टाइम है, पर आपको क्या निकालने का, कितना बुलेट हर सेकंड में फायर होगा ना, कितना बुलेट हर सेकंड में फायर होगा, ये तो एक बुलेट का हो गया ना, उसके ऊपर लगने वाला, ऐसा अपन कितना बुलेट फायर कर सकते हैं एक सेकंड में, तो आप क्या करो इनटू नंबर ऑफ बुलेट, इतने बुलेट मिलके कितना फोर्स बना रहे 300 न्यूटन का फोर्स बना रहे, समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर होंगी, तो ये 300 एज इट इज, मास कितना दे रखा है अपने को 30 ग्राम, तो 30 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी दिया है 1000, टाइम बोला एक सेकंड में, तो n मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ बुलेट, समझ रहे। या तो सिंपल एक फॉर्मूला बता दो आपको, f बुलेट कितने याद रखोगे, क्या होता है mvn/t, कितने टाइम में बोला है, मान लो एक सेकंड में बोला है तो यहाँ टाइम एक सेकंड रखने का तो n मिलेगा, ये क्या है मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट का मास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वही किया अपन ने, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, देखिए 1000 से ये 1000 गया, 300 डिवाइडेड बाय 30 आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 30 यानी 10 बुलेट हो गया, ठीक है। एक सेकंड में अगर 10 बुलेट फायर कर रहा है तो इंसान गन को होल्ड कर पाएगा, अगर ज्यादा फायर कर रहा है 11-12 कर रहा है तो गन पीछे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, वो इंसान नहीं झेल पाएगा, उसके हाथ से बंदूक गिर भी जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या बनेगा अपना 10 बुलेट पर सेकेंड, बराबर, एक टाइम में गन से 10 बुलेट फायर होगा, डन। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, जब भी बुलेट का क्वेश्चन आएगा यहाँ टी किसमें, टाइम इन सेकेंड रखना है, एन क्या है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड आएगा। चलो आगे बढ़ते, देखो क्या बोला है, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के सीलिंग से क्या अटैच किया है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट, अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग
एंड द स्प्रिंग बैलेंस रीड 49 न्यूटन, मतलब ये कोई लिफ्ट है बराबर, इधर इस इंसान ने कुछ तो बैग अटैच कर दिया उसका बराबर, ये स्प्रिंग बैलेंस है बराबर, ये बैग है, बैग का मास है m। तो जब लिफ्ट कहाँ जा रहा है, स्प्रिंग बैलेंस है, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, पहले से पढ़ देगा, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, अ मैन हैंग हिज बैग ऑन द स्प्रिंग and the spring balance read 49 newton when the lift is stationary. If the lift move downward with an acceleration of 5 meter per second square, किसका acceleration है, लिफ्ट का, the reading on the spring balance will be spring balance पे कितना रीडिंग आएगा जब स्टेशनरी था, जब रुका हुआ था। अब यही बता रहा हूँ ना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो m इंटू जी, ये रेस्ट के लिए हो गया बराबर, रेस्ट यानी एक्सेलरेशन जीरो बराबर, रेस्ट में भी तो एक्सेलरेशन जीरो ही है बराबर। तो W इज इक्वल टू, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड के लिए क्या लिखा था, m g माइनस ए, ये किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए, m g माइनस ए फॉर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रहा है तो m g माइनस ए, बस यहाँ से अपना काम हो जाएगा। ये दे रखा है, जब रेस्ट में तब 49 दिया है, m g कितना ले लेंगे 9.8, तो यहाँ से m मिल जाएगा आपको, m मिल जाएगा इधर से 49 डिवाइड बाय 9.8, ये सब नंबर दिमाग में चलने चाहिए सही से। देख, अगर मैं ऊपर 490 कर दूं और नीचे 98 हो जाएगा, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 49 टू जा होता है, मतलब ये 10 आ गया और ये 2 आ गया, तो कितना हो गया 5 kg किसका मास है, बैग का मास है, बैग का एक्चुअल मास कितना है 5 kg। जब लिफ्ट नीचे आएगा, क्या पूछा है, द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, ये हो गया, जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तब का रीडिंग, तो मास तो उतना ही रहेगा ना, मास में कोई चेंज नहीं आता भाई, क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो जी कितना दे रखा है 9.8, एक्सेलरेशन क्या बोला है, कितना एक्सेलरेशन से 5 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये रखा, तो यहाँ से W मिल जाएगा, 9.8 में से 5 गया तो 4.8, तो आंसर 20 से ज़्यादा आना चाहिए, आंसर 20 से ज़्यादा आना चाहिए। 8 5 जा 40 और 5 4 जा 20, हाँ 24 न्यूटन, समझ रहे आप, समझ रहे ना भाई, ठीक है। तो बेसिक बातें दिमाग में रखनी है। कब, रेस्ट यानी कहने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, रेस्ट रहेगा तभी भी एक्सेलरेशन जीरो, या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो है तब आप ये लगाओगे, जब डाउनवर्ड आ रहा है तब ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है बराबर, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इससे करने का, जो मैंने स्टार्ट में बताया, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए ये यूज़ करेंगे, और जब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तब ये यूज़ करेंगे। अगर बॉडी रुका हुआ है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपना 24 न्यूटन। आगे बढ़ते, इधर क्या बोला है, अ डोर 1.2 मीटर वाइड रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू बी अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द फ्री एंड टू ओपन और क्लोज। मतलब मान लो ये कोई डोर है ऐसा बराबर, ये इधर फिक्स एंड है, इधर इसको फिक्स करके रखा है, डोर ऐसा ही होता है ना, एक एक्सिस पे खुलता है, इसके अबाउट ये घूमेगा डोर, घर का डोर भी ऐसा ही है ना, ये मान लो ये डोर है तो ऐसा खुलेगा ना, तो फिक्स एक्सिस हो गया ना। तो वो क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे कितना दूरी पे, 1.2 मीटर, मतलब 1.2 मीटर डिस्टेंस पे आप कितना फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स अप्लाई करेंगे आप, कितना 1 न्यूटन का, तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, टॉर्क निकालो, टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ बराबर, तो आप लिख सकते हैं इसको, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या है, R क्रॉस एफ बराबर, तो सिंपल आप लिखते हैं इसको आर एफ साइन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। तो थीटा किधर है, ये ऐसा है ना, आर ये मेजर कर रहे हैं अपन और एफ ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो टाउ कितना आ जाएगा आर एफ साइन 91 होता है, तो आर इंटू एफ, ये टॉर्क मिल जाएगा अपने को, बहुत सिंपल है। टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर वेक्टर में दिया रहता तो ये काम आता, बाकी आप सीधा याद रख सकते हैं टॉर्क क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स लगा रहे हैं अपन, ये डोर है, ये जो बनाया डोर है, ऐसा खोलेंगे अपन तो इधर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 1.2 है, तो आर कितना हो गया 1.2, फोर्स कितना लगा रहे 1 न्यूटन, तो टॉर्क बनेगा 1.2 न्यूटन का, टॉर्क कितना बनेगा 1.2 न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर। इतना टॉर्क चाहिए डोर ओपन करने के लिए, इससे कम लगाओगे तो डोर ओपन नहीं होगा। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 0.2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, हिंज मतलब जिसके अबाउट घूम रहा है,
बराबर ना, जो स्टील का या ब्रास का जो लगाते हैं वो क्या होता है, हिंजेस होता है डोर में, जिसके अबाउट ये घूमता है। तो अब क्या बोल रहा है वो, ये यहाँ पे आपने लगाया कितना, 0.2 मीटर पे। पहले आप फोर्स कहाँ लगा रहे थे, 1.2 पे, अब कहाँ लगा रहे हैं, 0.2 मीटर पे। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, देखो डोर को कितना टॉर्क चाहिए, 1.2 न्यूटन मीटर, तो ही वो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो अब नया टॉर्क आर इंटू एफ, टॉर्क तो उतना ही चाहिए ओपन होने के लिए, 1.2। अब रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया, 0.2 हो गया, और फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1.2 अपॉन 0.2, 1.2 अपॉन 0.2, तो फोर्स हो गया 6 न्यूटन। कितने का फोर्स लगेगा, 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं आप, बराबर। ये घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो डोर का जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूमता है, उस एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर फोर्स लगाओगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है। जितना एक्सिस के नज़दीक आओगे तो डोर को ओपन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए डोर का हैंडल किधर होता है, एज पे होता है ना, एकदम बीच में बना दिया तो डोर ओपन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। करके देखना घर पे ट्राई, ऐसा धक्का मारना डोर के मिड में, जो एक्सिस पे घूम रहा है, जहाँ फिक्स है ना डोर, उसके नज़दीक फोर्स लगाओ, ओपन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना दूर जाओगे उतना इजीली ओपन कर पाओगे। इसलिए हैंडल किधर होता है, एजेस पे होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ अपने को क्या सीखने मिला, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, block of mass m is moving, block of mass m is moving on a rough horizontal surface with a momentum p। ब्लॉक का मोमेंटम दिया है कितना है, p। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ने का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एकदम समझने का। क्या बोला है, ये ब्लॉक का मास है m, मास दिया है क्या, हाँ, ब्लॉक ऑफ मास m, इसका मोमेंटम कितना है p। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये फ्रिक्शन है इधर, अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ब्लॉक पे इधर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो म्यू इंटू एन लिखेंगे। ये क्या हो गया, एन कितना होता है, एम जी के इक्वल। तो ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स है। ये फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू एम जी सरफेस म्यू। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। ओके, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, इस ब्लॉक को कौन रोक रहा है, ये फ्रिक्शन रोक रहा है। तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, बराबर, ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, यही फॉर्मूला है अपने पास। ब्लॉक का मास तो चेंज नहीं हो रहा है, जब भी मास कांस्टेंट होगा तब ये लगा सकते हैं आप। तो F कितना है, म्यू एम जी, बराबर, पीछे की तरफ फ्रिक्शन इसको रोक रहा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये माइनस में लिखना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, ब्लॉक इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, और फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस म्यू जी, एम से एम चले गया, फ्रिक्शन के वजह से हमेशा यही एक्सेलरेशन आता है, म्यू जी, बराबर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी। अब अपने को बोला क्या है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। रुकने के पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ब्लॉक रुक गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या माना है, v माना है, बराबर। ये मोमेंटम दिया है ना, तो हम क्या मान रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम दे रखा है वो लोग ने, m इंटू वी। तो इनिशियल वेलोसिटी v लिखा, v का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस म्यू जी, म्यू टाइम्स जी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो लेट्स से d कवर करेगा। तो इस बात को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स म्यू जी d इज वी स्क्वायर। ये माइनस वाला टर्म इधर लेके आए। अब आप v को क्या लिख सकते हैं, देखो आ गया आपका डिस्टेंस, आ गया, यही डिस्टेंस है, वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू जी। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में किधर भी v नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि v दिया नहीं है। देखो ऑप्शन में हमेशा वही पैरामीटर होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। तो क्वेश्चन में v गिवन है क्या, किधर नहीं, p और m दिया है ना। तो अपने को क्या करना होगा, ये v को, ये v हटाएंगे अपन। क्यों हटा रहे ये v को, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है किधर भी v, बराबर। तो ये v को हटाओ। v कैसे हटेगा, v को हटाने के लिए आपको यहाँ से लिखना होगा p अपॉन m। अब v को क्या लिख सकते हैं, p अपॉन m। v को लिखेंगे p अपॉन m। तो लिखो यहाँ क्या आएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर, म्यू जी। समझ रहे, म्यू और जी एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 2 म्यू जी। v की जगह क्या लिखा, p बाय m, v का स्क्वायर है तो p स्क्वायर m स्क्वायर म्यू जी, p स्क्वायर
2m² म्यू जी, p² 2m² म्यू जी, p², हाँ यही है ना, p² 2m² म्यू जी, ऑप्शन बी, p² 2 म्यू m² जी, ये लिखा हुआ है 2m² म्यू जी, 2m² म्यू जी, और ऊपर क्या है p²। ठीक है, समझ रहे आपको क्या करना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं अपन, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहाँ एक ही फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए ये धीरे धीरे रुक जाएगा ना, फ्रिक्शन रोक देगा इसको कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो दिमाग में रखे इसको। चलो आगे बढ़ते। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना तेरे को एग्जाम में इजी पड़ेगा, बहुत सिंपल है। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस में जितना ब्लड तूने बहाया उतना वॉर के टाइम पे कम बहाना पड़ेगा। वैसा ही आज का वॉर क्या है, वो थोड़ी है तेरे को बंदूक बंदूक लेके जाने का है, यही सब है तेरे लिए, यही वॉर है भाई। बॉडी कितना है, 2 kg का है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है बराबर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन, एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री। बराबर, बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया है। मान लो ये F1 और F2 दो फोर्स है, F1 और F2, F1 और F2 दोनों फोर्स है, कितना है, 1 न्यूटन का, दोनों फोर्स सेम है। दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का मास कितना दिया है वो लोग ने, 2 kg। तो अभी ये तो समझ में आ रहा है अपने को, F इज इक्वल टू ma करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, F अपॉन m। F क्या लिखते हैं, F नेट लिखते हैं ना, F की जगह F नेट। अब इधर F1 माइनस F2 नहीं करने का, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया है, तो वेक्टर आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो देख लो, दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। F नेट लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर फॉर्म में F1 प्लस F2। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर देते, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस, कितना एंगल दिया है, 60, कॉस थीटा, कॉस 60। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से अपने को F मिल जाएगा ना, F नेट, और ये वहाँ रख देंगे तो आ गया अपना आंसर। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 कितना होता है, बोलो √3/2, गलत, कॉस 60 होता है कितना, 1/2। ये सब छोटा मोटा गलती नहीं करने का, कॉस साइन एकदम रट के जाने का प्रॉपरली। ये गया तो कितना आ गया, √3 आ गया ना, √3। F नेट कितना आ गया, √3। तो बस एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, ये √3 हो गया। मास कितना दे रखा है लोग ने, 2 kg ना, ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg, ये रहा रे मास, मास इज 2 kg, तो √3/2, √3/2, √3/2 सही किया ना अपन ने, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 2 2 1, √3/2। हाँ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना दिया पॉइंट में, डेसिमल में दिया है ना, 2 को अंदर ले लो स्क्वायर रूट के तो 4 हो जाएगा, 3/4 कितना बना, 0.75, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या कौन सा बनेगा, पहला, फर्स्ट ऑप्शन। समझना, √3/2 है ना, 2 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो 4 हो जाएगा, 3/4 कितना होता है, 0.75। चलो समझ रहे, ये वेक्टर एडिशन करना है, फोर्स का एंगल दिया है। इधर ध्यान दो क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ रोप ऑफ मास स्मॉल m बाय अ फोर्स F। देखो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन, इसमें गलती नहीं करने का, सही से समझ लेने का क्वेश्चन पहले। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये m, रस्सी का मास स्मॉल m, ब्लॉक का मास कैपिटल M, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो लोग ने बोला F फोर्स लगाया। तो एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, F अपॉन m, फोर्स तो इधर F लग रहा है, F नेट अपॉन m टोटल ना। अब यहाँ टोटल मास, ये फोर्स कितने मास को खींच रहा है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कौन सा ऑप्शन है, F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ऑप्शन बी। समझ रहे, चलो ये सब देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा सब मार्क्स नहीं जाना चाहिए तुम्हारे हाथ से। ठीक है, ये दिमाग में रखो, F क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, टोटल मास, दोनों का मास को खींच रहा है ना, रस्सी को भी खींच रहा है और ब्लॉक को भी खींच रहा है। ज्यादातर केस में अपन रोप का मास क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल, लेकिन इधर दिया है तो कंसीडर करना पड़ेगा। आओ आगे बात करते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, बॉडी का मास कितना है, 5 kg, बॉडी मास 5 kg इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द रिलेशन बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम t इज गिवन बाय,
डिस्प्लेसमेंट और किसका रिलेशन दिया है, टाइम का रिलेशन दिया है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के एंड में कितना फोर्स लग रहा है. क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, फोर्स फाइंड करने का तरीका क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन नहीं दिया, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. लेकिन क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट दिया है क्वेश्चन में टी का क्यूब माइनस 2t माइनस 10. तो वेलोसिटी निकालो पहले, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा. डिफरेंशिएट करो, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 2t का 2, कांस्टेंट है ना, 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन. अभी भी एक्सेलरेशन नहीं मिला, वापस डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. तो डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी फाइंड किया और फिर वेलोसिटी से क्या निकाला, एक्सेलरेशन. आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा 6t माइनस 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इधर ये कांस्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इधर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0. कांस्टेंट मतलब कुछ नंबर रहे. एक्सेलरेशन कितना आ गया 6t, तो बस ये एक्सेलरेशन रखो इधर, आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स t. तो आपको मास दे रखा है ना, मास कितना है 5 kg है, बॉडी का मास इज 5 kg. 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6 टाइम्स t, ये कितना हो गया 30 टाइम्स t हो गया ना f. अब कितने टाइम पे बोला है अपने को, 5 सेकेंड पे बोला है, एट 5 सेकेंड. तो टाइम की जगह से 5 रख दो, तो 30 इंटू 5 कितना हो गया 150, 150 न्यूटन. ये कितना हो गया 150 न्यूटन. ऑप्शन सी बनेगा. बराबर. ये सब आना चाहिए मेरे दोस्त, पढ़ते रहने का है दिन रात. जो नहीं आ रहा है वो सीखते जाओ, सीखते जाओ. हाँ ये पता चला ओके, ये पता चला ओके, रजिस्टर करो, एक बुक में लिखते आओ साइड में. जो जो नया नया बात पता चल रहा है, जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, हर एमसीक्यू में से कुछ ना कुछ पता चलेगा, तो अलग से नोट डाउन करके रखो, फिर उसको ही रिवाइज करने का. अभी ये टाइम नोट रिवाइज करने का नहीं है. जो नोटबुक आपने बनाया ना 11th-12th का, वो सब रिवाइज नहीं करने का. अभी हो गया जितना याद होना था उतना, ठीक है. अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का और सीखते जाने का, हर क्वेश्चन से सीखते जाने का. जो नया चीज़ पता चला, नहीं आता, नहीं पता था, लिख लिया. चाहे वो कॉमन चीज़ हो, कुछ नया हो, अपने लिए तो नया है ना, तो उसको लिख लिया करो एक जगह. आओ ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है. अ स्टील बॉल, अ स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h. हाइट कितना है, h हाइट से ड्रॉप किया, एंड इट मेक अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विथ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. देखो इलास्टिक कोलिजन है ये, फ्लो में निकल जाती है ये चीज, इसको पकड़ लेना. इलास्टिक कोलिजन फॉलोइंग इट्स इनिशियली रिलीज, इट विल मेक अ पीरियोडिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी. ओके, अपने को फ्रीक्वेंसी पूछा है. स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h. कितने हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से इसको ड्रॉप किया. ड्रॉप का मतलब क्या है, इनिशियली स्पीड क्या था, 0 था. इनिशियली स्पीड क्या था, 0 था. ये इनिशियली स्पीड 0, कितने हाइट से नीचे आया, h हाइट से नीचे आया. बराबर. तो मान लो ये ग्राउंड है, इधर ये ग्राउंड बनाते हैं, तो ग्राउंड को हिट करने के पहले, ऊपर तो वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या है, v मान लो. इसका वेलोसिटी क्या मान लो, v. मतलब अगर पॉइंट ए पे अगर अपन बोले, ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v. कितना हाइट नीचे आया, h हाइट नीचे, वेलोसिटी क्या होता है, √2gh. अगर ड्रॉप कर रहे तो √2gh. मतलब ग्राउंड को हिट होने के जस्ट किसी एक इंस्टेंस पहले, हिट होने के जस्ट एक इंस्टेंस पहले, मतलब माइक्रो सेकेंड का बात हो रहा है, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, √2gh. ये दिमाग में रखने का. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप कर रहे हैं अपन, तो कितना हाइट नीचे आया, लेट्स से कैपिटल हाइट नीचे आ गया इधर, तो ये पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, √2gh. और इसको नीचे आने के लिए जो टाइम लगा रहेगा, वो टाइम कितना रहता है, √2h/g. ठीक है, ये बात पता होना चाहिए तुमको. कहाँ से आता है, v² u² + 2s, उधर से ही आता है. ठीक है, अभी वो मैं डिराइव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये याद होना चाहिए. h हाइट नीचे आया, अगर ड्रॉप कर रहे तो, अगर आप ड्रॉप कर रहे तो h हाइट नीचे आया तो टाइम कितना लेगा, √2h/g. कैपिटल H लिखेंगे क्योंकि h हाइट नीचे आया, और h हाइट नीचे आने पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gh. चलो आते क्वेश्चन पे आते. क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को फाइंड करने का है. हाँ, ये इधर हिट हुआ, हिट होने के बाद रीबाउंड होगा ना, हिट होने के बाद क्या होगा, वापस रिटर्न जाएगा.
ये ऐसे ऊपर जाएगा। इलास्टिक कोलिजन हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉलोइंग इट्स इनिशियल इट मेक अ पीरियोडिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी। इसने इधर हिट किया और हिट करने के बाद कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अ स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड इट टेक अ परफेक्ट मेक अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किया, बराबर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, ई का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन का बात है, इलास्टिक कोलिजन। और एक और चीज़ क्या होता है इसमें, इलास्टिक कोलिजन में दूसरा क्या चीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल टू फाइनली। जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था उतना ही फाइनली होगा इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। ये दो बात आपको पता होना चाहिए। फॉलोइंग इट्स इनिशियल इट विल मेक अ पीरियोडिक मोशन विथ अ फ्रीक्वेंसी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, बराबर। पीरियोडिक मोशन का फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, टी क्या होता है, आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट, ये तो पेंडुलम के लिए अपन लिख सकते हैं, इसको इधर कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या फाइंड करना है, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड इट मेक अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोलिजन करने के बाद रिबाउंड होगा। फॉलोइंग इट्स इनिशियल रिलीज इट विल मेक अ पीरियोडिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक मोशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझ लेना है अपने को। वेलोसिटी पता है कितना है, √2gh। इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम कितना होगा, √2h/g। ये उसको टाइम लगा नीचे आने के लिए। अब देखो पीरियोडिक मोशन समझो, इधर कौन सा पीरियोडिक मोशन हो रहा है, इसको नीचे आने में ये टाइम लगा, यहाँ से आपने रिलीज किया, ये इधर आके हिट हुआ, बराबर, ये ए से बी हुआ। फिर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मतलब वापस सेम हाइट ऊपर जाएगा, मतलब ये h हाइट नीचे आया तो b से वापस ये इतना ही हाइट ऊपर जाएगा। ये b से कहाँ गया, c पे गया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा d पे। तो पीरियड क्या है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होगा। तो ये ए से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, फिर ये ऊपर आया ना, ये नीचे जाके कहाँ आया, वापस ऊपर आया, तो एक टाइम पीरियड हो गया ना। इधर से रिलीज किया आपने, ये नीचे गया फिर ऊपर आया, एक टाइम पीरियड, वापस मोशन रिपीट हो रहा है। सी से डी में क्या हो रहा है, वही मोशन रिपीट हो रहा है ना, नीचे गया फिर वापस ऊपर आएगा। तो ए से बी जाने के लिए जो टाइम लगा, टाइम पीरियड क्या होगा, जो टाइम ए से बी जाने के लिए लगा प्लस जो टाइम बी टू सी आने के लिए लगा। मतलब पहले बॉल नीचे गया फिर ऊपर आया, दोनों का एडिशन कर दोगे, क्योंकि ये मोशन रिपीट हो रहा है ना, नीचे गया फिर ऊपर आया, अब यही रिपीट होगा, वापस नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो जहां से मोशन रिपीट हो रहा है, बराबर, उधर तक को एक साइकिल बोलेंगे, और एक साइकिल को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये एक साइकिल का टाइम हो गया, तो उसको नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 टाइम्स, बराबर, एच जी √2h/g प्लस वही सेम टाइम उसको ऊपर आने में लगेगा 2h/g। जितना टाइम उसको नीचे जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको ऊपर आने में लगेगा। तो ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 2 बार हो गया, बराबर। और टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इसको 1 कर देना है। देखो टाइम पीरियड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 2 बाहर आना चाहिए, आओ फटाफट देख लेते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, H इज इक्वल टू S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 2h/g। ये टाइम पीरियड लगता है, बराबर है। टाइम पीरियड कितना है, 2h/g। तो ये 2 बार हो गया, 2 टाइम्स ऑफ √2h/g। इतना टाइम लग रहा है उसको, बराबर। ये तो टाइम पीरियड हो गया ना। आप इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t, यानी क्या हो जाएगा 1/2 √g/2h, 1/2 √g/2h, 1/2 √g/2h, 1/2 √g/2h। ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को, 1/2 √g/2h। ये दिमाग में रखने का, ठीक है। देखो कुछ कुछ बातें अपने को यहाँ पता चली। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई का वैल्यू 1 होता है, जितनी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही फाइनली काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट नीचे आ रहा है, इनिशियली ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी h हाइट नीचे आने के बाद कितनी हो जाएगी, √2gh। और उसको इतना ही हाइट नीचे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, √2h/g। ये मैंने उसका कैलकुलेशन किया क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि 2 अंदर है कि बाहर है, तो अंदर ही है।
तो ये आप तुरंत निकाल सकते हो। देखो बेसिक पता है तो आप कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है, आप कुछ भी चीज़ें करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो जो बातें अपने को दिमाग में रखनी है, कितना हाइट नीचे आया, एच हाइट नीचे आया, तो एच हाइट नीचे आने पे वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। इतना ही हाइट नीचे आने के लिए जो टाइम क्या लगता है, वो टाइम होता है √2h/g। अब पीरियोडिक मोशन बोला, पीरियोडिक का मतलब क्या है, मोशन रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। अब यहाँ मोशन कैसा था, कोई ऐसा बॉल है, आपने उसको रिलीज किया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये एक साइकिल हुआ। अब इसके बाद रिपीट होगा ना, वापस नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम नीचे जाने में लगा प्लस जो टाइम ऊपर आने में, तो नीचे जाने में जो टाइम लगा ए से बी, प्लस ऊपर आने में जो टाइम लगा वो बी से सी, तो दोनों टाइम इक्वल है, जितना टाइम नीचे जाने में लग रहा है उतना ही ऊपर, तो दोनों को ऐड कर दिया। टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2h/g √, इसका डबल हो गया, ये टाइम पीरियड आ गया। क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं पूछा है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। ये बातें दिमाग में रखे, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलते जाएगा, रिवाइज भी होते जा रहा है, इसी बहाने रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इधर क्या बोला है, बॉडी ऑफ मास mkg, body of mass mkg is move under the action of time dependent force, ing, the unit vector x and y, the power developed by the force in watt। करते हैं अपन इसको, इस क्वेश्चन में आपको पावर निकालना है ना, तो पावर क्या है, एफ बार डॉट वी बार, और ये पावर का फॉर्मूला है। एफ बार दे रखा है क्वेश्चन में, अपने को वी बार चाहिए, तो वी कैसे निकाल सकते हैं, एम इंटू ए, तो एफ की जगह लिखो टी आई प्लस 2t²j, ये एफ हो गया, एम एज इट इज, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। अब dt इधर लेके आओ और इंटीग्रेट करो, टी आई प्लस 2t²j dt m टाइम्स dv का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t²/2i प्लस 2t³/3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3, टी का इंटीग्रेशन t²/2, और विच इज इक्वल टू m टाइम्स v। तो यहाँ से v मिल जाएगा, ये m को मैं इधर भेज दूँ तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये m हटाया इधर से और इसको इधर लिख दिया m और ये m, तो किसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया ना, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया। ये v आप इधर रख दो, इस v को इधर रखो तो पावर मिलेगा, एफ बार आपको पता है टी आई प्लस 2t²j इंटू ये नंबर t²/2m आई प्लस 2t³/3m j, दोनों मल्टीप्लाई करो, आई से आई मल्टीप्लाई होता है, जे से जे मल्टीप्लाई होता है, तो टी से t² यानी ये कितना हो गया, t³ हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है 2m, प्लस जे से जे मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 4 हो गया, t⁵/3m, कौन सा ऑप्शन है देखो, t³/2m 4t⁵/3m, t³/2m t³/2m 4t⁵, ऑप्शन फोर्थ बनेगा, ठीक है। तो आज इसको इधर तक ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, होप यू वर्क हार्ड एंड मचाते रहो। कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसको, इस क्वेश्चन में आपको पावर निकालना है ना, तो पावर क्या है, एफ बार डॉट वी बार, और ये पावर का फॉर्मूला है। एफ बार दे रखा है क्वेश्चन में, अपने को वी बार चाहिए, तो वी कैसे निकाल सकते हैं, एम इंटू ए, तो एफ की जगह लिखो टी आई प्लस 2t²j, ये एफ हो गया, एम एज इट इज, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। अब dt इधर लेके आओ और इंटीग्रेट करो, टी आई प्लस 2t²j dt m टाइम्स dv का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t²/2i प्लस 2t³/3, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3, t का इंटीग्रेशन t²/2, और विच इज इक्वल टू m टाइम्स v। तो यहाँ से v मिल जाएगा, ये m को मैं इधर भेज दूँ
तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये m हटाया इधर से और इसको इधर लिख दिया m और ये m, तो एक इसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया ना, एक इसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया। ये v आप इधर रख दो, इस v को इधर रखो तो पावर मिलेगा एफ बार आपको पता है टी आई प्लस 2t² j इंटू ये नंबर t² / 2m आई प्लस 2t³ / 3m j, दोनों मल्टीप्लाई करो, आई से आई मल्टीप्लाई होता है, जे से जे मल्टीप्लाई होता है, तो टी से t² यानी ये कितना हो गया t³ हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है 2m प्लस जे से जे मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 4 हो गया t⁵ कौन सा ऑप्शन है देखो, t³/2m 4t⁵/3m t³/2m t³/2m 4t⁵, ऑप्शन फोर्थ बनेगा। ठीक है, तो आज इसको इधर तक ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, होप यू वर्क हार्ड एंड मचाते रहो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते, इसमें क्या गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, पावर कैलकुलेट करना है, पढ़ते आओ इसको, पावर कैलकुलेट करना है और फोर्स गिवन है। तो आप लिख सकते हैं एफ बार इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसे लिखो, पावर क्या होता है, पावर 1 मिनट, हाँ आ गया क्या, यस, तो पावर आप लिख सकते हैं, पावर क्या होता है एफ बार डॉट वी बार, पावर क्या होता है एफ बार डॉट वी बार, एफ बार आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो एफ बार तो मिल गया, हमें क्या चाहिए वी चाहिए, वी कैसे मिलेगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखते हैं आप, बराबर, तो आप एफ को क्या लिख सकते हैं मास, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे dv/dt लिख सकते हैं अपन, तो एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू एम टाइम्स dv, एफ डॉट डी टी इज एम टाइम्स dv, दोनों जगह इंटीग्रेट कर दो, फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है टी आई प्लस 2t² j टाइम्स डी टी एम, dv को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा v, इसको इंटीग्रेट करें, ये क्या आ जाएगा t²/2i प्लस 2t³ / 3j और m से डिवाइड कर दो m, तो ये क्या आ गया v आ गया, v आ गया। इस v के एक्सप्रेशन को आप इधर रखो, पावर क्या है डॉट प्रोडक्ट है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, पावर को रखेंगे डॉट प्रोडक्ट, यहाँ रखो, पावर इज इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार, एफ बार वो रहा टी आई प्लस 2t² j डॉट ये है t²/2m आई प्लस 2t³ / 3m j, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से आई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई से आई मल्टीप्लाई करो, ये 2m है, t²/2m है, t²/2m इंटू टी, तो हो गया t³ / 3m, आई 1 हो जाता है, जे से जे मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम्स 2t² और 2t², 4t⁴, नहीं ये क्यूब है, तो ये बनेगा 4t⁵/3m, ये आ गया पावर, t³/3m 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 किधर है, t³/3m/2 4t³/3m, नो दिस इज 2m, t²/2m, ये 2m है, इसलिए जगह नहीं तो खिचड़ी हो गया थोड़ा, t³/2m 4 टाइम्स t³/2m 4 टाइम्स t⁵, ऑप्शन डी, क्या बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन डी। होप आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आओ वापस आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा स्क्रीन ऊपर चलेगा, इधर देखो कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसको, इस क्वेश्चन में आपको पावर निकालना है ना, तो पावर क्या है एफ बार डॉट वी बार, और ये पावर का फॉर्मूला है, एफ बार दे रखा है क्वेश्चन में, अपने को वी बार चाहिए, तो वी कैसे निकाल सकते हैं एम इंटू ए, तो एफ की जगह लिखो टी आई प्लस 2t² j, ये एफ हो गया, एम एज इट इज, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा एक्सेलरेशन, अब dt इधर लेके आओ और इंटीग्रेट करो, ti प्लस 2t² j dt
m टाइम्स dv का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाई 2i प्लस 2t³ बाई 3। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ बाई 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और विच इज इक्वल टू m टाइम्स v। तो यहाँ से v मिल जाएगा, ये m को मैं इधर भेज दूँ तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये m हटाया इधर से और इसको इधर लिख दिया m और ये m, तो किसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया ना, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, v का एक्सप्रेशन आ गया। ये v आप इधर रख दो, इस v को इधर रखो तो पावर मिलेगा f बार आपको पता है ti प्लस 2t² इंटू ये नंबर t²/2m i प्लस 2t³ बाई 3m j। दोनों मल्टीप्लाई करो, i से i मल्टीप्लाई होता है, j से j मल्टीप्लाई होता है, तो t से t² यानी ये कितना हो गया, t³ हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है 2m प्लस j से j मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 4 हो गया, t⁵/3m। कौन सा ऑप्शन है देखो, t³/2m 4t⁵/3m, t³/2m t³/2m 4t⁵, ऑप्शन 4th बनेगा। ठीक है, तो आज इसको इधर तक ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, होप यू वर्क हार्ड एंड मचाते रहो।